तुझे उस दिन ऊपर से बिगड़ रहा था कि मेरा भाई कम से कम सुधर जाए, इतने पर ही। मैं तुझे दिल से नहीं बिगड़ रहा था। तू यहां से चला गया तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। सूरज, पश्चाताप से पाप धुल जाते हैं। अगर तू अपने किए पर पछता रहा है तो तेरा गुनाह माफ हो गया। बड़ी अच्छी बात है भैया, आपके विचार अति उत्तम है। चंपा, बोले स्वामी। देखो सामने हमारे पिता दुल्ले बड़े भाई बैठे हैं, इनके पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। बड़े भैया के चरणों में बहू का प्रणाम। अरे सूरज, बता कैसी लड़की है आई। सूरज, बता कैसी ये दुल्हन है आई। मेरे बात कुछ भी समझ में ना आई। छोड़ कर घर तू नाराज होकर, अरे शादी किया है या लाया भगाई। मैं ये समझ रहा था कि कोई ना कोई गुल तू जरूर खिलाएगा। यहां से गया और अब आ गया है ना मालूम कहां से कैसी दुल्हन लेकर के। इसका कुछ पता नहीं है कौन है, कैसी है ये। इसके माँ बाप को कुछ पता है? बड़े भैया, मेरी बात सुनिए भैया। अरे नाम इसका सुन रहे हो ना भैया? नाम इसका चंपा है भैया, आगरा मकान। है करी लाया इसे, ब्याह है करी लाया इसे, अपनी भयाहू मान। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो। घर से निकलने के बाद मैं शहर आगरा चला गया। वहां पर इस लड़की से मेरी मुलाकात हो गई। मैं वहां पर काम धंधा करना शुरू कर दिया। ये बेचारी एक अनाथ लड़की थी भैया। इसके माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। इसका कोई सहारा नहीं था और यहां से आगरा जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था भैया। हम दोनों में प्यार हो गया और ऐसा अचानक हुआ कि मैं आपसे इजाजत नहीं ले सका भैया। मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में इसके मांगों में सिंदूर डालकर अपनी धर्म पत्नी बना लिया। मेरी गुस्ताखी माफ करिए, इसे अपनी भयाहू स्वीकार कीजिए भैया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन। शादी करके लाया इसे, करता तेरा सम्मान। रहने के लिए
जीत आस्थानो। हूँ ना ही मैं नादान हूँ। सूरज, मैं इतना नादान नहीं हूँ। अगर तुझे शादी करके लाया है तो मैं तुझसे बेहद खुश हूँ मेरे भाई। इसलिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक अनाथ लड़की, गरीब लड़की, मजबूर लड़की, उसे तूने अपनाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं तुमसे। भैया आपकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूं। भैया आपने हमें और हमारी चंपा को स्वीकार कर लिया। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि दुनिया की सारी खुशी आपने हमारी झोली में डाल दिया भैया। लेकिन भैया और भाभी माँ, क्या है देवर सूरज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा छोटा मुन्ना रामचंद्र कहाँ पर है? अरे देवर, वो भी कानपुर से आ रहा है तुम्हारा भाई। क्या भाभी माँ? हाँ। आज मेरा छोटा मुन्ना कानपुर से घर आ रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज कई महीनों के बाद अपना पूरा परिवार एकत्र हो रहा है। हकीकत में सफर में बहुत भूख लगी है, लेकिन सोच रहा हूँ कि हमारा मुन्ना भी आ जाए तो हम पूरे प्राणी एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। अरे क्यों नहीं देवर? ठीक है भाभी माँ, मैं इंतजार करता हूँ। इंतजार किया। बड़े भैया के चरणों में छोटे भैया का। भाई खुश रहो। कहो सफर कैसा था? भाभी माँ के चरणों में। खुश रहो देवर। भैया सफर बहुत अच्छा था भैया। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सफर बहुत अच्छे से कट गया। ऐसा लगता है कि कुछ तुम छुपा रहे हो मुझसे। भैया मैं कोई नहीं छुपा रहा भैया। चंदर देवर, मैं ये जानना चाहती हूँ, हाँ भाभी। ये आपके साथ लड़की कैसी है? ठीक है भाभी, मैं भैया से बताने के लिए से डरता हूँ भाभी, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। भाभी माँ। अरे देवर, इसमें डरने की क्या बात है? भाभी माँ, ये लड़की की कोई गैर नहीं है, मैं इससे शादी कर लिया हूँ। कुछ भाभी पूछा जी? सभी उतारू वहां एकदम नहीं कह रिया नऊ गैरा क्यों गए नहीं का? सब अपना ही लिया के आवत है भैया। हम तू छुट्टी पाए खर्चा पानी से नहीं कहियो लाख लागत। देखा, कहा मनाई ठीक खाना है। लागत डीजे हो, नौटंकी हो, तमाम खर्चा से बच गए। देख, इन्होंने अपने मन का कह लेता है भले यहाँ छुट्टी पाइए। हमार बतिया सुनबे। का सुनी? जा कुछ रसिया उसिया पकावा खवावा दुइनों का। देहरी जी डाका सबे नहीं किया। हाँ। वो गए नो लगे पूजा। चलाए ने गए ने लगे ये चलाए। बड़े भैया का अपनी भाव नहीं सुनिए आता। आप। बड़े भैया के चरणों में छोटी बहू को प्रणाम सभी। खुशी रहा। और पूजा। तो भला सौभाग्यवती हो। सदा सुहागन रहो तुम। देखो आरती, हाँ, दो बहुएं आ गई हैं। अब घर में कोई आज- चिंता नहीं। मेरी बात पहले सुनो, बीच में मत बोलो। दो बहुएं आई हैं। आज के दिन इनसे तुम्हें कोई काम नहीं लेना है। चलो आज हम तुम भोजन तैयार करेंगे, इनको खिलाएंगे। बढ़िया, आओ। चलो, लेकिन कैसे? और घर ही में मंदिर बनाओ भाई। बोर सैया। और घर ही में मंदिर बनाओ भाई। तीरथ करई कतहु न जा
भैया हो का भौकी लिया आया का नाही दौरी हम लेकर ले आई के है आए। हम सीधे ही डेलिया ले आई है लिया और का ओका का कहा दी भैया वो डेलिया लेके जाया मेला मालिक ही है हाँ जब मेला लगवाई है हाँ तो ही मैंने चनियन का पूरी पर से का कहा दी भैया अरे यार उसे भौजी या भाभी कहते हैं अबे हाँ ए भैया हाँ। कहीं देख ले काम मुना अरे ख्याल भाई हाँ भैया चला कोनो बात नहीं धोखा दिखाई देता है हम देख लेते भैया अच्छा देखा अरे छोटू छोटू इधर आ तू किससे बात कर रहा है बड़े भैया आए हुए हैं क्या कहाँ पर है भैया भैया अरे भैया भैया मुन्ना खुश रहो मुन्ना और बता मुन्ना तू कैसा है तेरी पढ़ाई कैसी है भैया मैं ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी ठीक है भैया भैया आपके जाने से आप चले गए थे तो मैं बहुत उदास रहता था भैया समझ सकता हूँ मुन्ना आप आ गए भैया आज मुझे सारी खुशी मिल गई भैया मुन्ना हाँ भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ एक तो मुझसे गलती हो गई हाँ भैया कि मैं भैया और भाभी से नहीं पूछा अपने मनपसंद की शादी कर लिया तेरी भाभी को लेकर घर आ गया हाँ भैया और देख रहा हूँ तू भी एक नई बहू लेकर आया है मुन्ना हाँ भैया इस कारनामे से भैया और भाभी के आत्मा को ठेस जरूर लगी होगी भैया भैया भाभी को मैंने मना लिया भैया भाभी को अच्छी बात है मुन्ना भाभी एकदम खासी खुश काशी अरे, ना है वो करा यहाँ खुश है भैया भाभी खुश है भैया हाँ खुश है भैया भैया इस समय चला जाए घर पर ए भैया यार क्या है हम भौजी को देखा अरे देखोगे हाँ, तो देख। ऐसा करो तू देख ले पहले कब है हाँ भैया ऐसे देख ही जाता भैया यही तो मुहना है ए ले एकदम सही कहा था तब कहाँ है भैया तोहार मुंह ना कहाँ बा तोहार मुंह ना कहाँ बा हमारा मुहना भैया ऊपर है। अच्छा तोहार मुंह ना ऊपर है हाँ भैया तोहरे भाऊजी के तारे है अबे इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसका मुंह नीचे होता है हर इंसान का मुंह ऊपर और सामने होता है भैया हो चल नीचे मुहना है भैया। ऐसा करा हाँ भैया देखा चंदर मुन्नऊ सफर कई गया बदबा हाँ हम सफर कई गया बत है हाँ भैया अब भूख बहुत जोर लगी है भैया हमारा भूख लग गया भाभी खाना बनाए हैं हाँ चला सबके हुए खाना खावा जाए आ तू देवर भौजी बैठ के बतलाया अब वही कायदे से मुंह देखा एकदम ठीक है। चला आवा मास्टर ऐसे है अरे झकोरा मारे झुलनी अरे झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झकोरा मारे झुलनी झकोरा मारे झुलनी झकोरा मारे साड़ी लहराए हो झकोरा मारे का बताई रे हाँ बोलती ये हमारे मन से धुआ सना है अच्छा था हमार देवर वही बा परफेक्ट है ब्यूटीफुल है अब मोटा खइयोगा वो तो जैसे मिर्गी है एक बार ठेला तो जाए के नरदवा में जाए पर ये भौजी अब हम अंजादी हो अरे आ जाओ भाई मैं मुंह मुने एक तो इस कभो जिंदगी मुंह ना मुने रे भौजी हम देख ली चुम्मा चाटत यहाँ देख लेनी अब का गाड़ ना था देख आज चलता ये आज रात भर बिता ले कैसे जैसे सुबेर हो जैसे ही खाना खाए के समय हो आज सबसे पहले ना ई रामचंद्रा के लगा पहुंचा ऐसी अपन प्यार की बात लड़ाऊ अगर बात बन गई तो ठीक है नहीं तो जानता ही हमारा नाम बा चंपा बाई समझ लिया तेल लगा के आवा चली हम कैसे हो